उत्तर प्रदेश के कानपुर में राम जानकी मंदिर को एक पोस्टर के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इतना ही नहीं, पत्र में मंदिर के आयोजक बीजेपी नेता रोहित साहू और उनके परिवार को खत्म कर देने की भी ये धमकी मिली है। सूचना मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मंदिर के आयोजक ने डीसीपी पूर्वी तेज स्वरूप सिंह को इस मामले की जानकारी दी। इसके बाद में पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल करने में वो जुट गए हैं। दरअसल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कानपुर के एक राम जानकी मंदिर में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुए थे, जिसको लेकर के अराजक तत्वों ने पोस्टर चिपका करके धमकी दी है। मंदिर प्रबंधक और बीजेपी नेता रोहित साहू ने यह बताया कि सुबह उनका भाई मंदिर के पट खोलने पहुंचे तो मंदिर परिसर में एक पोस्टर चिपका हुआ था, जिसमें बाबरी मस्जिद को तोड़ करके राम मंदिर बनाने की बात कही है और कानपुर के इस राम जानकी मंदिर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, उसको लेकर के और साथ ही रोहित साहू और उनके परिवार को खत्म कर देने का इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है। वहीं पर डीसीपी पूर्वी तेज स्वरूप सिंह ने बताया कि बीजेपी नेता ने थाना कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज करवा दी है और इस संबंध में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। सीसीटीवी और अन्य तरीकों से जांच करके कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल आसपास डर का माहौल है। अंकित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित, राम जानकी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, उसके अलावा मंदिर के जो ट्रस्टी है उनको भी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। बिल्कुल छवि, आपको बता दें कि ये कानपुर के वेस्टर्न रोड में एक बीच वाला मंदिर बना हुआ है, जहां पर राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद जो है एक भव्य कार्यक्रम जो है वो किया गया था, जिसके बाद मंदिर के पुजारी और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंदिर का पुजारी है वो जो है वो बीजेपी नेता है और साथ ही साथ मंदिर के पुजारी भी हैं। तो इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही सुबह मिली, वैसे ही पूरे इलाके में जो है वो हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में इस पूरे लेटर की सूचना जो है वो पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले की जांच की है। फिलहाल पुलिस अभी जो है वो आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगालने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अपनी एक टीम बनाई है, जो कि टीम इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। अंकित, ये जो चिट्ठी है जो चिपकाई गई है मंदिर पर, ये हाथों से लिखा हुआ लेटर नहीं है, बाकायदा टाइप किया हुआ है, उसके बाद मंदिर पे चिपकाया गया है प्रिंट आउट निकलवा के। बिल्कुल छवि, पुलिस के आला अधिकारियों की अगर बात मानी जाए तो उस पूरे मामले को लेकर जब उनसे बात की गई थी तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये जो लेटर है ये पूरी तरीके से टाइप किया गया है। टाइप होने के बाद इसको जो है वो चस्पा किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि ये पत्र जो है वो काफी लंबा जो है वो लिखा गया है और इसमें कई चीजों का जिक्र जो है वो किया गया है। अंकित, डीसीपी पूर्वी तेज स्वरूप इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, उनकी ओर से क्या बयान सामने आए? बिल्कुल, अगर डीसीपी पूर्वी की बात माने तो उनका कहना यह है कि इस पूरे मामले में जो है वो गहनता से जांच की जा रही है, क्योंकि मामला जो है वो राम मंदिर के राम जानकी मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर टीमें जो है वो बना दी गई हैं। पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में सीपी ने भी जो है वो कड़े दिशा निर्देश दिए हैं और सख्त से कार्रवाई करने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। अंकित, रोहित साहू है जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, चूंकि बीजेपी से भी वो जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी उससे पहले भी मंदिर में भव्य आयोजन किए गए थे, उसको लेकर के भी इस लेटर में जानकारी लिखी है कि जश्न मना रहे थे आप लोग, जिसके बाद में अब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है, हमारी जमीन पर मंदिर बनाया गया, जश्न मना रहे थे, जिसके बाद अब जान से मारने की भी परिवार वालों को धमकी दी है। तो रोहित साहू की ओर से क्या कहना है? बिल्कुल, रोहित साहू की अगर बात मानी जाए तो रोहित साहू का साफ तौर पर कहना है कि उनकी किसी प्रकार से किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद इस पूरे कानपुर शहर में जो है वो भव्य तरीके से जश्न जो है मनाया गया था, जिसके चलते उन्होंने जो है मंदिर की अच्छे से साज सज्जा करी और कार्यक्रम को जो है वो भव्य तरीके से संचालित किया। वहीं इस पूरे मामले में कुछ बीजेपी नेता भी वहां पर शामिल हुए थे। आपको बता दें कि कानपुर का जो एक सेंसिटिव एरिया है, जो ये थाना क्षेत्र है, ये काफी सेंसिटिव माना जाता है, क्योंकि इस थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है इस तरीके की कई बार एक्टिविटीज जो है वो सामने भी आ चुकी हैं। फिलहाल मामला सेंसिटिव है, जिसके चलते पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो लखनऊ से भी की जा रही है।
अंकित, एक जानकारी और चाहेंगे क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, उससे पहले भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था ये अपने इस शहर के मेस्टन रोड के आसपास ही। उसी बीच में किसी ने असामाजिक तत्व भी पहुंचे थे इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए। बिल्कुल आपको बता दें कि एक ऐसा मामला जो है वो शहर में हुआ था जिसमें रामलला की जब यात्रा निकाली जा रही थी उस टाइम पर डीजे को गिराकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो है वो की गई थी। लेकिन जो वहां पर युवक पकड़े गए थे उनका कहना ये था कि गाड़ी को मोड़ते समय उनकी टक्कर लग गई, जिसके चलते डेग गिर गए थे और उनका इस पूरे मामले से जो है वो कोई लेना देना नहीं था। इस पूरे मामले में भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही। ठीक है अंकित, कुल मिलाकर के ये पूरी जो चिट्ठी है जो कि ये यहाँ पर धमकी भरा पत्र चिपकाया गया है मंदिर में, इसमें पूरे में बाबरी मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है। बिल्कुल सभी बाबरी मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर का ढांचा जो था वो एक काफी पुराना विवाद था जो कि आस्था का दोनों समुदाय के आस्था का केंद्र भी कहा जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इस पूरे मामले का जिक्र जो है वो इसमें किया गया है क्योंकि इस तरीके का जश्न, इस तरीके का माहौल जो है वो कभी कानपुर में देखा नहीं गया था और कानपुर जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है क्योंकि CNRC के दौरान भी यहाँ पर हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी। उसके बाद 3 जून को भी एक बड़ी हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी और कानपुर में ATF और NIA की टीमें जो हैं वो लगातार अपनी मॉनिटाइजेशन जो है वो करती रहती हैं क्योंकि कई इनलीगल एक्टिविटीज में और कई आपराधिक गतिविधियों के साथ साथ कई आतंकी हमलों में भी कानपुर का नाम जो था वो निकलकर सामने आया था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है वो पुलिस के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। ठीक है, CCTV फुटेज को लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई, कुछ फुटेज में मिला? बिल्कुल सभी आपको बता दें कि मंदिर का जो एरिया है उस एरिया के आसपास जो है वो CCTV फुटेज पुलिस ने खंगालने की कोशिश की गई थी, लेकिन मंदिर का जो प्रांगण है वहां आसपास के जो CCTV फुटेज थे वो अभी तक नहीं निकल पाए हैं और जो रोड के CCTV फुटेज निकाले गए हैं उनमें भी पुलिस जो है वो गहनता से जांच कर रही है क्योंकि वो एक मेन रोड है। उस रोड से 24 घंटे लोग जो है वो आते जाते रहते हैं, इसलिए इस तरीके की एक्टिविटीज करने वालों की जो पहचान है उसकी करने में कहीं ना कहीं पुलिस को जो है वो जांच में थोड़ा सा समय जो है वो लग रहा है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले में टीम बनाकर मामले की जांच करने में जुटी हुई। ठीक है, पुलिस की ओर से जो भाजपा के नेता है और मंदिर की ट्रस्टी है उनको सिक्योरिटी दे दी गई है, उनके परिवार को? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बीजेपी नेता को जो है वो सुरक्षा जो है वो दे दी गई है। फिलहाल जो इस पूरे मामले में क्योंकि शिकायतकर्ता भी हैं और साथ ही साथ बीजेपी नेता भी हैं जिसके चलते पुलिस ने उनको सुरक्षा दे दी है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो जांच है वो की जा रही है। उसके बाद जब बीजेपी नेता रोहित से बात की गई थी तो उनका कहना ये था कि वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, उनको पूरा भरोसा है कि पुलिस जो है वो जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी क्योंकि मामला जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, बाबरी मस्जिद के ढांचे से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं जांच खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। तो अधिकारियों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो गहनता से की जा रही है। जांच खत्म होने के बाद ही जो चीजें सामने आएंगी उनको मीडिया के सामने जारी किया जाएगा। अंकित, राम जानकी मंदिर के आसपास क्या सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? कितनी टीमों का गठन कर दिया गया है? बिल्कुल, अगर बात करी जाए तो सुरक्षा के मद्देनजर जो है उस रोड पर 4 टीमें जो है वो लगा दी गई हैं, साथ ही साथ 2 थानों की फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है ताकि किसी प्रकार का माहौल जो है बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। वहीं 26 जनवरी और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए पुलिस जो है वो लगातार एक्टिव थी और पुलिस के जो टीमें हैं वो लगातार सड़कों पर अभी भी गश्त करने में जुटी हुई हैं। साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो उन अधिकारियों के साथ में रखी गई है ताकि किसी भी तरीके की अगर कोई इनलीगल गतिविधि होती है तो उस पर अच्छे से जो है वो नजर रखी जा सके और जांच करके आरोपियों को पकड़ा जा सके। अच्छा अंकित, और चूंकि दीवार पर ये पोस्टर चिपकाया गया है, उसके अलावा ऐसी भी जानकारी मिली है कि इसी तरह का यही धमकी भरा पत्र कई सारी कॉपीज जो है मंदिर की जमीन पर भी पड़ी हुई मिली है पुलिस को? बिल्कुल छवि, आपको बता दें कि ये 20 से 25 प्रतियां इसकी जो है वो पुलिस के हाथ लगी थी और ये प्रतियां जो है ये पूरे मंदिर में चिपकाने की जो कोशिश थी वो की गई थी। साथ ही साथ सूत्र ये भी बताते हैं कि आसपास के सेंसिटिव इलाकों में लगाकर माहौल जो है वो बिगाड़ने की कोशिश जो है वो की गई थी, लेकिन इस तरीके की चीजों को करने में आरोपी जो है वो नाकाम रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई। ठीक है अंकित, एक आखिरी सवाल
सवाल और, अब चूंकि राम जानकी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और वहीं पर बाबरी मस्जिद का जिक्र किया गया है, अब अयोध्या में जो बने हुए राम मंदिर है उसको लेकर के अब सिक्योरिटियां और ज्यादा चाक चौबंद देखने को मिलेगी इस मामले के बाद? बिल्कुल बिल्कुल छवि, साफ तौर पे कहा जा सकता है, क्योंकि राम मंदिर एक मंदिर नहीं, आस्था का केंद्र रहा है और अभी भी आस्था का केंद्र है, जिसके चलते राम मंदिर की सुरक्षा जो है वो लगातार बढ़ी हुई है। साथ ही साथ स्वयं वहां पर यूपी के डीजीपी जो थे वो स्वयं मौजूद थे, साथ ही साथ आईपीएस प्रशांत कुमार वहां पर मौजूद थे और लगातार जो वहां की जो मॉनिटाइजेशन है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जा रही है। एक एक पल की जानकारी अयोध्या की वो अपने सूत्रों से जो है वो ले रहे हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को लगातार जो है दिशा निर्देश कर रहे हैं और जनता से भी अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सभी लोग संयम रखें और ज्यादा से ज्यादा भीड़ वहां पर एकत्र ना करें और आसानी के साथ जो है वो रामलला के दर्शन करें। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। नजरें आप बनाई रखिए। अब चूंकि उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेसन रोड स्थित ये राम जानकी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसको लेकर के अब पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि आखिर इसके पीछे कौन असामाजिक तत्व जुड़े हुए हैं।